नमस्कार प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग। बेसिकली आज हम लोग बातें करेंगे बिहार में जो जातीय जनगणनाएं हो रही हैं वह कहां तक उचित है और क्या 500 करोड़ रुपया जो खर्चा हो रही है बिहार में वो क्या उचित है हमारे बिहार के लिए, वो मतलब बढ़िया है। इस बातों पर मेरे साथ युवा समाज सेवी जुड़ चुके हैं जिनका नाम है अरुण चौहान, और आज इसी बातों पर इनसे हम लोग बेसिकली बहुत सारे बातों पर जिक्र करेंगे और बहुत सारे तथ्यों पर बातें करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी विवेक जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं या देखेंगे, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ हम लोग आज चर्चा करने बैठे हैं आपके साथ में। ये काफ़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैटर है आज का जो। देखिए आज का जो बातें हैं, जिस तरीके से बिहार में जो जातीय जनगणनाएं हो रही है ये कहां तक उचित है, इस बातों पर पहले हम लोग जिक्र करेंगे। यह कहां तक उचित है, बिहार के लिए क्या सफल हो सकता है, या इस पर जातियों में विवादें उत्पन्न हो जाएंगी। देखिए विवेक जी, काफ़ी वर्षों से बिहार में जातीय जनगणना, बिहार समेत देश के कई राज्यों में जातीय जनगणना जी की जी मांग हो रही है। पर बिहार में 2011 की जनगणना हुई थी और उस समय कुछ जातीय जनगणना भी हुई थी जिसे पेश नहीं कर पाई थी सरकार, कुछ जी जी चूक हो गई थी। पर 2011 का सेंसस अभी भी गूगल पे अवेलेबल है बिहार का। जी। और बात रह गई कि इस बार जो जातीय जनगणना बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही है, जिसमें 500 करोड़ का करोड़ बजट रुपया का खर्चा हो रहा है। जी जी निर्धारण किया गया है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगने वाले लोग हैं बिहार जी में जी और जाति के आधार पर आरक्षण मांगने वाले लोग हैं बिहार में, उन लोगों के लिए काफ़ी ये फायदेमंद होगा। जिस जाति के लोग जिस संख्या में होंगे उस तरह के आरक्षण के लाभ सरकार द्वारा दिए जाएंगे, जिससे जी जी बिहार में गरीबी हटाने में सरकार को एक अच्छी पहल मिल सकती है और जी एक जी। अच्छा माध्यम मिल सकता है। अन्यथा अच्छा अच्छा, एक बात बताइएगा, जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, जिस तरीके से बिहार में जो जातीय जनगणनाएं हो रही है, मुझे लगता है कि शायद कहीं अगर जाति विशेष अगर टारगेट किया जाए, जैसे मानते हैं किसी जाति किसी गांव में किसी मतलब एरिया में जैसे किसी कास्ट के ज्यादा लोग होते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वहां टिकट उसी कास्ट को दिया जाएगा। जिस तरीके से जातीय जनगणनाएं जो हो रही है और 500 करोड़ रुपया जो खर्चा हो रहा है, अच्छा लगेगा कि मानते हैं 1000 रुपया खर्चा कीजिए, ये तो टैक्स आप ही का पैसा है, आपका है, मेरा पैसा है, और भी जो भी गांव के सदस्य हैं सभी लोगों का पैसा, आपका हमारा पैसा है। इस पैसे का क्या सही उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, इस बातों पर आप क्या कहिएगा। देखिए, विशेषकर पहली बार ही बिहार में जातीय जनगणना के लिए बजट पास किया गया है, तो जी हमें जी ऐसा नहीं लग रहा है कि किस योजना से, किस विभाग से पैसा मतलब इंक्रीज डिक्रीज करके और जातीय जनगणना में लगाया जा रहा है। ये तो बात जी सरकार जान रही है। और ये सारे पैसे जो भी है, 500 करोड़, 1000 करोड़ हो, जितने भी करोड़ हो, सारे पैसे तो ये जनता जी के जी टैक्स के ही हैं। और सरकार जो है काफी, जो सरकार चला रही है, जो भी मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, उनके जी जी। जो भी सलाहकार हैं और जो भी बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अच्छे से रैंक वाले हैं, सारे लोग सलाहकार बैठे हैं बिहार सरकार में। और सचिव जो भी हैं, उन लोगों के सलाह के अनुसार ही बिहार में विकास के कार्य संपूर्ण होते अच्छा हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, यही मैं आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से आपको पता होगा, जिस तरीके से 500 जो करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है, वो क्या हम किसी मतलब जैसे कोई जॉब नया मानते हैं कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, इस तरीके से अगर कोई आर्थिक सहयोग कर दिया जाता या यहाँ तक कि जॉब मतलब बेरोजगारी हटाने का कोई बात किया जाता, तो उस पर मुझे लगता है कि काफी हद तक सुविधा होती। लेकिन ये 500 करोड़, बहुत सारे लोगों का टिप्पणियां थी कि ये सही नहीं हो रहा है, ये उचित नहीं हो रहा है, बहुत सारे पक्ष और विपक्ष दोनों की हम लोग बातें करेंगे। तो कहां तक यह उचित है, कहां तक। देखिए विवेक जी, उचित तो ये अनुचित हम लोग को आकलन ही कर सकते हैं, पर जी हम जी लोग को कहना मतलब जायज नहीं होगा कि ये अनुचित है, क्योंकि जी जी सरकार काफी मतलब एक्टिव है बिहार की बेरोजगारी और गरीबी और बदहाली हटाने में। तो हमको जी जी ऐसा लग रहा है कि जातीय जनगणना एक अच्छा माध्यम हो सकता है बिहार से गरीबी हटाने का। जी जी क्योंकि जाति जैसे होगी उस अनुसार सरकार वहाँ से विशेष जाति के लिए विशेष पैकेज रिलीज करेगी। जैसे हम आप मान लीजिए कि एक योजना ही निकल गई, जिस जाति के ज़्यादा लोग हैं उस जाति के लिए स्पेशल योजना निकल गई, ताकि उस जाति के लोग ज़्यादा सरकार के फायदे उठा सकें और गरीबी से निकल सकें। अच्छा और अच्छा जो भी अमीर लोग होंगे उसमें जाति जो जिस जाति के लोग कम होंगे उन लोगों के लिए अथी कम बजट पे अथी लगाया जाएगा, सरकार द्वारा रिलीज किया जाएगा। स्पेशल स्पेशल पैकेज, अलग अलग पैकेज हर एक जाति के लिए बिहार से रिलीज अच्छा अच्छा, होगा। यहीं पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी आपको पता होगा बिहार में जो जातीय जनगणना 7 जनवरी 2023 से शुरू होकर 21 जनवरी 2023 तक यह समाप्त होगी,
ठीक है, तो क्या इतने दिनों में 500 करोड़ रुपया क्या मतलब इंगेज हो जाएगा? ये क्या खत्म हो सकता है? 500 करोड़ जो बजट पास आउट हुआ है, या क्या इसमें पूरा का पूरा मतलब सफल हो पाएगा? ये कहां तक मतलब सफल हो पाएगी ये राशि? इसमें देखिए बिहार सरकार की एक तो हम टिप्पणी करना चाहेंगे और कटाक्ष करना चाहेंगे बिहार सरकार की ये से जैसे मुहिम पे भी जातीय जनगणना जी पर जी। कि बिहार सरकार जो कि नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, उनके द्वारा जो भी योजना चलाए गए हैं अभी तक सफल नहीं हो पाए नहीं हो हैं। पाई है। तो हमें जैसे आपने एक सुना होगा बिहार में बहुत एक अच्छा कहावत है, बिहार में दारू बंद तो दारू में दारू लीक, दारूबंदी में दारू लीक, और नल में नल जल में नल लीक, ऐसे करके अब बिहार में आइए, हमारा बिहार में को पेपर भी लीक हो जाता है, इसे आपने सुना होगा। जी तो जी कहीं ना कहीं अगर हम लोग बिहार क्षेत्र से बाहर भी जाते हैं तो हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। काफी लोग बिहारी को बहुत मतलब डाउन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग भी गर्व से बोलते हैं कि हम हैं बिहारी, वी आर प्राउड टू बी बिहारी, हम लोग बिहारी हैं, इस बात का हमें भी गुमान रहती है। फिलहाल आज हम लोग अरुण जी के साथ जुड़े हुए हैं और इसी बातों पर आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। अच्छा, एक आपसे एक और बातों पर हम लोग जिक्र करेंगे। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि समाधान यात्रा चल रहा है नीतीश जी जी का, जी और नीतीश जी हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। और जिस तरीके से इनका जो समाधान यात्राएं जो चल रही है, कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से हो रही है, और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से नहीं भी हो रही है। जैसे इसमें एक बीच में बातें आया था विपुल विपुल चौबे 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 गोपालगंज। फिलहाल उन्हीं से हम बातें करेंगे। उनका जो काला झंडा घुमाना था, यह कहां तक उचित था, और क्या वो मतलब अगर काला झंडा घुमाते हैं और अरेस्ट करना, इस देखिए बातों पर क्या विपुल आपकी राय है? विपुल चौबे गोपालगंज जिले के काफी अच्छे और लोकप्रिय समाजसेवी युवा हैं। उनसे हमारा परिचय नहीं है, पर सोशल मीडिया के माध्यम से उनके काफी सपोर्ट में लोग पोस्ट कर रहे हैं उनके जी जी। पक्ष में कि विपुल चौबे सरकार के खिलाफ नहीं गए, सरकार की नीतियों के खिलाफ गए हैं। क्योंकि जब कोई भी सरकार में रहेगा वही कोई भी जी नियम जी। पास करेगा। जी जी। और नीतीश कुमार जो हैं उन्हीं के द्वारा ये दारूबंदी की गई, शराबबंदी जी की जी। गई, उनके लेकिन वो सफल नहीं हुआ नहीं, है। उनके उपस्थिति में, उनके कार्यकाल में ही बिहार में शराब पीकर काफी सारे लोग लोग मरे। बेघर हो गए। कितने माताओं की मांग उजड़ गई, कितनी बहनों बहनें की। जी जी। बेभाई हो गई, बिना बाप की हो गई। और इस शराबबंदी के विरोध में विपुल चौबे ने अपना विरोध जताते हुए काला झंडा मुख्यमंत्री को दिखाया था। और गोपालगंज जिले में जी जी। पूरे सारण प्रमंडल में मात्र एक ही यूनिवर्सिटी है, जेपी यूनिवर्सिटी, जिसकी बदहाली काफी खराब है। उसका जो रनिंग सेशन है काफी लगभग डिफॉल्ट है। एक 3 साल का पेपर को कंप्लीट करने में मुझे लगता है कि 7 साल 6 साल तक लग 6 जाता साल, है। जी हाँ जी। लग जाता है उतना। पर विपुल चौबे की एक और मांग थी। काला झंडा दिखाने के पीछे काफी सारे कारण थे। विपुल चौबे ने युवाओं के समर्थन में काला झंडा मुख्यमंत्री को दिखाया था, और उन्होंने काफी पहले यह आगाह कर दिया था कि गोपालगंज में एक और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जी जी। ताकि युवाओं को यूनिवर्सिटी की मांग जिस तरीके से जेपी जी यूनिवर्सिटी जिस तरीके से सिवान जिले में है, और जिस तरीके से छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी है, उस तरीके से यूनिवर्सिटी की मांग के जी लिए जी काला झंडा का प्रतीक उन्होंने दिखाया था। एनीवे, एक और बातों पर आपसे चर्चाएं होंगी। जिस तरीके से आपको पता होगा कि मशरक में कुछ दिन पहले दारूबंदी में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत सारे माताओं की पति गुजर गए थे, बहुत सारे बहनों के भाई गुजर गए थे, बहुत सारे मतलब भाइयों के मतलब बहनों के भाई गुजर गए थे। मतलब इस बातों पर ही हम लोग जिक्र करेंगे। और फिलहाल उस बातों पर नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा में मशरक में क्यों नहीं विजिट की, इस बातों पर क्या कहिएगा? देखिए, हमें जैसा न्यूज मिला कि नीतीश कुमार का दौरा बिहार सिवान में थे उनका है, और सर्किट हाउस में भी नहीं रुकने वाले हैं, और उनका बाई रोड आना था सिवान। जी पर जी। उनको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया गया छपरा के शायद जिला अधिकारी महोदय, डीएम महोदय के द्वारा, कि सर आपको हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शराबबंदी से जितने भी व्यक्ति कि जितने भी परिवार के सदस्य गुजरे हैं शराबबंदी में, जी जी। छपरा शराब कांड में, उस सारे जी। लोग आपका विरोध करने वाले हैं मशरक चौक पे, जिसके कारण हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। और उन सारे विरोधकर्ताओं का जो तादाद था काफी जी बड़ा जी। था, इसीलिए मुख्यमंत्री सहम गए और बाय एयर आए, हेलीकॉप्टर से आकर वहां पे गए। पर एक ही पंचायत का पूरे बिहार में 5 से 7 पंचायत, सिलेक्टेड पंचायत का दौरा करना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। पूरे पंचायतों का दौरा उनको करना चाहिए कि क्या बगल की पंचायत की स्थिति है, और बिहार में जितने भी पंचायतें हैं उसकी क्या स्थिति है। सही बात 5 है। से पंचायतों का दौरा करके उसकी अच्छी बदहाली जानकर ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि बाकी पंचायतों की भी हालात ऐसी होगी। इसलिए नीतीश कुमार का मतलब ये जो भी है अच्छा नहीं हुआ। और शराब कांड के सभी मृतक के परिवारों को सांत्वना देने अवश्य आना चाहिए नीतीश कुमार जी को, और विशेष करके थोड़ा सा राहत राशि उन लोगों के लिए
मुहैया करानी चाहिए। काफी सारा बजट है बिहार जी, जी, सरकार के जी। पास, कितनी योजनाएं हैं जो अभी तक बिहार के पब्लिकों को नहीं मिल पा रही है, उस योजनाओं में से कुछ पैसे निकाल बहुत 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 धन्यवाद अरुण जी। इस बातों पर आपसे बहुत सारी चर्चाएं हुई और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जैसे युवा समाज सेवी हम लोगों के साथ जुड़ते हैं और समाज का बेहतर निर्माण करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भर के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।